सभी जानते हैं लोकतंत्र में ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, और उसका अवहेलना की गई है। आज ग्राम सभा से कोई भी योजना आप देखिए, आपका ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, सबसे पहले ग्राम सभा को मान्यता दी जाती है। और आज आक्रोशित हमारी जो यहाँ पे ग्रामीणों का आप देख रहे हैं तांता जो लगा हुआ है, ये आक्रोशित इसलिए है कि इनका भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है और विस्थापितों को किसी तरह का खबर नहीं है। यहाँ के लोगों को ना मुआवजा को लेके और ना ग्राम सभा में किसी तरह का पारित किया गया है कि हम इतना ज़मीन को हम एक्वायर करेंगे। आज कंपनी के यहाँ जो भी पदाधिकारी थे जिनकी जिम्मेवारी थी, यहाँ पे हम लोगों ने वार्ता किया और वार्ता के दौरान इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग के द्वारा पूछा गया कि आपका वर्क ऑर्डर हम लोग को पेश किया जाए, लेकिन वर्क ऑर्डर भी इन्होंने हम लोगों के पास पेश नहीं किया। किस आधार पे इनको वर्क ऑर्डर मिला है, उसके अलावा कौन सी कंपनी है, इन लोगों को किसी तरह का ये जानकारी हम लोगों को ग्रामीणों को नहीं दिए हैं। आज अल्टीमेटम दिया गया है, ये तो अभी आज शुरुआत है और हमको लगता है कि अगर ये हम लोग जो वार्ता हम लोग का हुआ है, अगर ये पहल नहीं करते हैं तो ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। और ग्रामीण से बस यही हम यहाँ पे विनती करना चाहते हैं कि आप एकजुटता के साथ अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें, नहीं तो इसी तरह हमारे जल जंगल ज़मीन को लूटा जाएगा, ले लिया जाएगा। और यहाँ के जो सरकार है आज सत्ता में बैठी हुई है, हम लोग सभी जानते हैं आदिवासी की सरकार हम लोगों ने बनाया है, और आज आए दिन इतनी सारी घटनाएं यहाँ के विस्थापितों पर अत्याचार किया जा रहा है और हम लोग से छुपा नहीं है। और इसी तरह हम लोग सोचे थे कि हमारा अपना यहाँ का स्थानीय यहाँ के मूलवासी का अगर हमारा सरकार बनता है तो यहाँ के मूलवासियों के लिए सोचेगा, यहाँ के जल जंगल ज़मीन के लिए सोचेगा, लेकिन किसी तरह का पहल नहीं। आज हमारा झारखंड लूट रहा है और ये सरकार तो कह रही है ना सर, अब वह सरकार क्या कर रही है ये हम लोग सभी जानते हैं। ये वोट लेने का इनका एक तरह का बोलिएगा कि यहाँ पे लोगों को बरगलाने का काम किया गया है। यहाँ लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को आज स्थानीय नीति, नियोजन नीति और 1932 ये इस तरह की बातों को लेके हम लोग हमेशा आंदोलन रोड पे और सड़क पे उतरे, लेकिन किसी तरह का पहल यहाँ के सरकार ने यहाँ के स्थानीय के लिए किसी तरह का पहल नहीं किया है। और हम कहेंगे कि जागरूक हो जाइए, और नहीं तो फिर ये 5 साल की सत्ता है, उसके बाद फिर हम लोग का सत्ता पलट हो सकता है, क्योंकि जनता चाहेगी तो सत्ता में आपको बैठा सकती है और अगर जनता चाहेगी तो सत्ता से आपके कुर्सी से उतारने का काम भी करेगी। अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से जमीन विवादों को लेकर बहुत सारे लोगों का जो हत्याएं हो चुके हैं कुछ ही दिनों में, अब यहाँ भी इस तरह का मामला है, जमीन विवादों का ही है, ये रैयतों का ही है, विस्थापितों का ही है, लेकिन झारखंड में ये सब आंदोलन करने जाते हैं तो मौत मिलता है। तैयार हैं आप लोग? हम लोग तैयार हैं। हम लोग हक और मौत से हम लोग डरते नहीं हैं, और हम लोग यहाँ विस्थापित हैं। हम तो आग्रह सभी से कहते हैं कि ना हम लोग केस पे हम लोग डरेंगे, केस को लेके, और ना थाना पुलिस से हम लोग डरेंगे। आज हमारा एक 5 डिसमिल अगर ज़मीन जा रहा है तो आने वाला समय में हमारा धीरे धीरे ये हमारे झारखंड के ज़मीन को ये खोखला करने का काम किया जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग कमज़ोर रहेंगे तो के लिए तैयार है, एकदम टकराने के लिए हमारी पूरा हम जनता के सहयोग से हम लोग जनप्रतिनिधि तैयार हैं। जय झारखंड। पंचायत समिति है के सदस्य क्या कुछ बता कोलामुरी रोड को लेकर आप लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? लगातार आंदोलन ही करने आया। देखिए, पिछले 5-6 महीनों से सिल्ली मुरी से गोला तक रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, और रोड चौड़ीकरण काम का डिटेल्स का बोर्ड लगे हुए नहीं है कि कितना का टेंडर है, कब से कब तक इसका कार्य अवधि है, किस आधार पे काम करना है, इसका एस्टीमेट क्या है, इसका काम करने का क्या क्या नियम है, तरीका है, इसका डिटेल्स बोर्ड कहीं भी लगी हुई नहीं है। तो ग्रामीण के लिखित शिकायत पर आज हम लोग इस काम करने वाले कंपनी का जो एक इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पे हम लोग ने आए कि भाई मैनेजर से बात करेंगे, सक्षम अधिकारी पदाधिकारी से बात करेंगे। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ सरकारी नियम का उल्लंघन करते हुए यहाँ गलत तरीके से काम किया जा रहा है, यहाँ सरकारी फंड का बंदर बांट किया जा रहा है। पहली बात है कि यहाँ बोर्ड नहीं है, एस्टीमेट के आधार पे काम नहीं हो रहा है,
और जिसका तिसका कुआं का बथाई हो रहा है, सरना स्थल का छेड़छाड़ किया जा रहा है। जो सरना स्थल खतियान में साफ साफ दर्ज है सरना स्थल के नाम से, वैसे वैसे स्थल को छेड़छाड़ किया जा रहा है। तालाब का बथाई किया जा रहा है। ये जब हम लोग पूछ रहे हैं तो इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो आज हम लोग ने सबको आसपास के तमाम लोग, हम लोग ग्रामीण लोग बैठक किए, मीटिंग किए। उसके बाद हम लोग आए कंपनी, तो कंपनी पे बहुत सारा नोकझोंक हुआ, तुतु में हुआ, उड़का जाम हुआ। फिर पता चला कि नहीं, ये तो कलकत्ता का कंपनी है, इन लोगों को बॉस का नाम मालूम नहीं है, इन लोगों को कंपनी का नाम मालूम नहीं है, इन लोगों को बोर्ड क्या होता है मालूम नहीं है। किसी का खतियानी ज़मीन लेने से पहले उसको सर्वे करने वाले, रोड बनाने वाले विभाग, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे आरसीडी विभाग हो, जो विभाग है, सर्वे करने के बाद उनको भू अर्जन विभाग, जिला भू अर्जन विभाग को उनका डिटेल्स देना चाहिए नाश्ता के साथ, वो इन लोगों को पता नहीं है। और भू अर्जन विभाग को अमीन के साथ स्थानीय अंचल अधिकारी को, स्थानीय सीओ के माध्यम से अमीन को बुला करके किसका किसका कितना, कौन कौन खाता का कितना खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकवा, प्लॉट नंबर, ये सब का डिटेल्स होना चाहिए। इन लोगों को मालूम नहीं है। धारा 11 होना चाहिए जो मस्ट है, उसके बाद ही वर्क ऑर्डर मिल सकता है। और धारा 11 होने से पहले किसी का खतियानी जमीन सरकार उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक धारा 11 नहीं होगा। और धारा 11 होने से पहले, उस समय होने के समय कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्र पर उनका गजट प्रकाशन होना चाहिए, पूरा जमीन का डिटेल्स के साथ। हर एक रैयतों को आधिकारिक रूप से नोटिस देना चाहिए, जो नोटिस भी नहीं दिया गया। मतलब कि यहाँ आँख अंधा बंद करके सरकारी फंड का बंदरबाट करने के लिए, सरकारी नियम का उल्लंघन करते हुए यहाँ काम करके, थूक पालिश चटा करके यहाँ फंड को लूटने का काम किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध किए। और इन लोग के पास वर्क ऑर्डर नहीं दिखा पाया, इन लोग धारा 11 का जवाब नहीं दिया, धारा 19 का जवाब नहीं दिया, धारा 21 का जवाब नहीं दिया और धारा 37 का जवाब नहीं दिया। आप बताइए, अगर धारा 11 नहीं होगा, धारा 19 नहीं होगा, धारा 21 नहीं होगा, धारा 37 नहीं होगा, तो भूमि अधिग्रहण किया हुआ जमीन का राशि आवंटन हो ही नहीं सकता है। तो फिर कैसे उसको मुआवजा मिलेगा? इसीलिए पूरी तरह नियम कानून का उल्लंघन है। आखिर ये जांच का विषय है, ये जांच किया जाए, इसमें सीबीआई जांच किया जाए, या 333 करोड़ कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। यहाँ के झारखंडी लोग आलू प्याज खरीदता है तो 2 रुपया 5 रुपया कम करने के लिए मोलाई करता है, 1-1 रुपया 2-2 रुपया के लिए दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है। तो झारखंड राज्य का 333 करोड़ को यहाँ लूटने का यह प्रोजेक्ट है। इस पर सीबीआई जांच किया जाए कि इसको बिना धारा 11 का आम आवाम का खतियानी जमीन पर हस्तक्षेप कैसे हुआ, इसको कौन ऐसा इंजीनियर है, उसको जवाब देना चाहिए कि क्या सरकारी प्रावधान के अनुरूप जमीन का ऑक्शन हुआ है, भूमि का अधिग्रहण हुआ है। अगर हुआ है तो क्या उसका सरकार स्थानीय अखबार पर उसका गजट प्रकाशन हुआ है, स्थानीय लोगों का ग्राम सभा हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, लोगों को कुछ पता नहीं है। इसीलिए पूरी तरह से यह गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग काम को बंद करने का निवेदन किए हैं कि पहले आइए, और यहाँ पे अंचल अधिकारी होंगे, भू अर्जन के अधिकारी होंगे, डीसी साहब को हम लोग लिखित देंगे। ग्राम सभा के बीच में हम लोग का सारे सवाल जवाब सरकारी प्रावधान के अनुसार काम होगा, एस्टीमेट के आधार पर काम होगा, नियम के आधार पर काम होगा। इस राज्य को हम लोग लूटने नहीं देंगे। ये आकर के हम लोग बोले, कंपनी भी हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम लोग आगे काम को बंद कर दे रहे हैं। अब इसका बैठक होने के बाद ही, स्थानीय लोगों का समस्या का समाधान करने के बाद ही आगे काम किया जाएगा। ये कंपनी की तरफ से हम लोग को आश्वासन मिला है। क्या कहिएगा, लगातार जो है झारखंडी आदिवासी मूलवासी आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, अपनी जमीन को लेकर, अपनी सरना स्थल को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। अभी सिल्ली में भी इस तरह का घटनाक्रम में देखने को मिलते, क्या वजह है? देखिए, झारखंडियों को बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिला है, लड़ाई से ही हम लोग को मिला है। और आज उसी कड़ी में हम लोग आए थे, टेटेबंदा पंचायत और ये आसपास के लोग, हाकीदाक पंचायत के आसपास के लोग, जो सिल्ली से गोला तक का जो रोड बन रहा है, इसमें बहुत अनियमितता है। और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का जो अवहेलना हो रहा है, उसमें सबसे पहले जो काम होता है किसी भी योजना का, तो जनता से कॉन्फिडेंस ली जाती है और ग्राम सभा से कॉन्फिडेंस ले जाती है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर सरना स्थल को भी भांत दिया गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सरना स्थल भी लेते हो तो दूसरा सरना स्थल देने का प्रोविज़न है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये तो इंजीनियर लोग कमीशन देते हैं, खाते हैं, यहाँ की हेमंत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर किस आधार पर जो है इन लोग को भूमि अधिग्रहण आप नहीं किए। हम ये चाहते हैं कि आज वार्ता करने के लिए आए थे पूरे ग्रामीणों के साथ, और मैं यही कहना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से जो भी यहाँ की कंपनियां कर रही है काम, उसको काम बंद किया जाए, अन्यथा आंदोलन तेज होगा। और जब तक इनकी मुआवजा नहीं मिलती है, तब तक हम लोग
किसी भी कीमत पे 1 इंच यहाँ बनने नहीं देंगे, क्योंकि बार बार देखते हैं यहाँ के लोग, देखिए बाहरी कंपनी, हम लोग आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, नौकरी हमारा चाहिए, कारोबार का अधिकार चाहिए, लेकिन कौन कंपनी बना रहा है पता लगा लीजिए, कोलकाता की कंपनी 333 करोड़, यदि यहाँ झारखंड की कंपनी करता तो यहाँ पर लाभान्वित होता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ग्रामीणों से भी कि ये मामला यहीं तक नहीं रहेगी, ग्राम सभा में सभी डीसी को भी बुलाएंगे, अंचल अधिकारी को भी बुलाएंगे, भू जनपद अधिकारी को भी बुलाएंगे, और समाधान नहीं होता है तो एक ही रास्ता है, उलगुलान का रास्ता। और मैं यही कहना चाहता हूँ कंपनी से कि यहाँ पर अभिदम काम बंद किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। दादा एक सवाल रहेगा, सरना स्थल का रैंप के मामले में जो है अभी माहौल ठंडा भी नहीं हुआ है, और दूसरा सरना स्थल का मुद्दा जो है सिल्ली में देखने को मिल रहा है, तो क्या इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग जो है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि नहीं, सरकार खत्म है, सोया हुआ है। जमीन के मसले को लेकर के सोनू मुंडी की हत्या हो जाता है, जमीन के मसले पर आपका जो है टाइगर अनिल महतो का हत्या हो जाती है, इधर प्रेम महतो का हत्या हो जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार खत्म है, आदिवासी मूलवासियों के लिए सिर्फ वोट लिया है, काम कुछ नहीं करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से कि ये रोड के मामले में हस्तक्षेप करे, और जो भी जो मुआवजा है मुआवजा विलंब दे, इसकी जो प्रक्रिया शुरू करे, अन्यथा जन आंदोलन तेज होगा और 1 इंच जो है रोड बनने हम लोग नहीं देंगे। कुछ अल्टीमेटम दिए हैं क्या कंपनी को? आज ही से शुक्र बंद करने का दिए हैं, और अल्टीमेट यही दिए हैं कि अविलंब सप्ताह भर के अंदर में जो भी MD हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, ग्राम सभा में उनको आना होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ के मुखिया को, यहाँ के ग्राम प्रधान को, अविलंब बैठक करके सभी को चिट्ठी दीजिए, फैसला गाँव में होगा। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, अल्टीमेटम के टाइम पे अगर आपका काम को नहीं इस तरह से किया जाता है, ग्रामीणों का बात को नहीं माना जाता है, क्या रणनीति अपनाएंगे आप लोग? कैसे ग्रामीण का नहीं मानेगा जी, गजब बात करता है, इसका बाप का है जमीन है का, उठा के पटक देंगे सीधा, मारेंगे चप्पल जूता से। आओ अगर बात नहीं सुनेगा तो क्या तमाशा बना के रखा है? एक तो सरकारी नियम कानून का पालन नहीं करेगा, नियम का उल्लंघन करेगा, और ऊपर से सीना जोरी और दादागिरी करेगा। यही कलकत्ता से ये लोग दादागिरी करने आया है क्या, रंगदारी करने आया है क्या? ये लोग हुकूमत चल रहा है क्या यहाँ? बात नहीं सुनेगा, लोकतंत्र में क्या उल्टा पुल्टा बात करते हैं, पटक पटक के जूता चप्पल मारेंगे सबको। दीदी क्या कहेंगे यहाँ